यत्स्मरणं यदर्चनं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरकङ्कायवनाखषादयः ये नीच पापाः यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब हमारा मन सत्संग में लगता है, अन्यथा हम सत्संग से बाहर चले जाते हैं और सत्संग से बाहर उसका विलोम कुसंग ही होता है। सत्संग का उल्टा कुसंग ही है और कुछ नहीं है। तो जीवन में या तो हम सत्संग में रहेंगे अथवा कुसंग में रहेंगे और कोई दूसरा संग नहीं, या तो सत्संग होगा या कुसंग होगा। यहाँ सत्य का और कु का बड़ा व्यापक अर्थ है जिसके प्रकाशन की यहाँ माने आवश्यकता नहीं, बहुत विलंब हो जाएगा। यूँ सत्संग का एक योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने बालक राम को समझाते हुए कहा है, बाले गते विरत कल्पित केलिलोले दोर्दंड मंडित वयः प्रभृति प्रयत्नात् सत्संगमैः पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि कुर्यान्नरः स्वगुण दोष विवेचनानि। योग वासिष्ठ महान ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि वेदांत का प्रतिपादक। उसका एक श्लोक है। भगवान राम बालक हैं, उनको पढ़ाते हुए वशिष्ठ जी बताते हैं कि बच्चा राम, जब यह बाल्यावस्था धीरे धीरे बीत जाए, कैसी अवस्था है जो नाना प्रकार के क्रीड़ाओं से चंचल होती है, जिसमें कोई परिज्ञान नहीं रहता, और उस चंचल बाल्यावस्था जब बीत जाए और हाथों में कुछ कुछ और शरीर में बल का संचार होने लगे, उसी समय से लेकर के आजीवन व्यक्ति को सत्संग करके अपने गुण और अपने दोष का विवेचन करते रहना चाहिए। सत्संग ही बताएगा कि हमें कौन से गुण हैं जिनका हमें परित्याग नहीं करना है। किसी नास्तिक के कहने से, किसी मूर्ख के कहने से, किसी धर्म के विरोधी के कहने से, किसी सनातन धर्म के विरोधी के कहने से, पुराणों के विरोधी के कहने से, दुष्ट व्यक्ति के कहने से हमें उस अपने गुण का परित्याग नहीं करना है। और सत्संग ही यह बताएगा कि हमें कौन से ऐसे दोष हैं जिनका हमें तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। सत्संग ही गुण और दोष को बताने की कसौटी है। बिना सत्संग के हम दोष को भी गुण मान सकते हैं और गुण को भी दोष मान सकते हैं। तो सज्जनों, देवियों और बच्चों, ये है श्रीमद् भागवत कथा उसी सत्संग को परखने की, बताने की एक सुनिश्चित कसौटी है।
अब इसके महात्म्य का कितना वर्णन किया जाए वह तो आचार्य जी कुशल जी ने कहा है। और हमें यह बड़ी प्रसन्नता है कि हम अपने एक छोटे से छात्र जो कुशल के रूप में छोटा सा बालक पढ़ने के लिए आता था और हम उसे पढ़ाते थे, धीरे धीरे उनकी व्याकरण में प्रवीणता हुई और उस समय भी पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थी आपकी कुशल जी की। और बड़ा हमें संतोष की प्राप्ति हुई कि आज हम अपने कुशल जी को इस महिमा मंडित व्यासपीठ पर विराजमान देख रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो भाई अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और आप सब हमारे विद्यार्थी ये कुशल जी हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के पढ़ते समय भी रहे और हमें बड़ा संतोष है कि उनका वह स्वभाव आज भी उसी प्रकार बना हुआ है। और हमारे एक दूसरे छात्र हैं जो भागवत के पाठ कर रहे हैं, ये भी अच्छे छात्र रहे हैं, अच्छी तरह से इन्होंने अध्ययन किया है, यह भी पाठ करने में बहुत कुशल हैं। और आपने देखा होगा कि आज जो भागवत कथा चल रही है, हम भागवत कथा की निंदा कथावाचकों की नहीं करते, किंतु ऐसे लोग टीवी पर आ रहे हैं, समाज में ऐसे तकदीन वाले केवल हैं जिनको तकदीन उसके बाद कथा से कोई उनको नहीं, वह किसी श्लोक का शुद्ध उच्चारण तक नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग कथा बांचने के लिए समाज में कूदे हुए हैं और उनके दक्षिणा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो दक्षिणा से कथा के कोई संबंध नहीं कि जो बहुत बड़ी दक्षिणा लेता है वह कथा भी बहुत अच्छी कहेगा। ऐसे लोग वो शुद्ध श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते। आप हमने कुशल जी के तो हम तो जानते ही हैं पढ़ाई के समय से ही, और उनका आप स्वर देखें, इनके उच्चारण देखें और भाव देखें। हमने थोड़ी देर में जो आपके कथा प्रवचन सुना है, हम यह कह सकते हैं यह हमें उसकी पूर्ण संतुष्टि हुई है। और ऐसे कथा प्रवचन समाज में धर्म का संचार कर सकते हैं, समाज में आस्तिकता का आरोपण कर सकते हैं, समाज में नास्तिकता को मिटा सकते हैं, तो यह हमें संतोष है। और अब विशेष कुछ कहने के लिए, कथा तो भगवान के अनंत हैं और उस पर हम कुछ नहीं करेंगे, कथा व्यास हमारे कुशल जी हैं। अब यह है कि भगवान की कथा सुननी क्यों चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, कही कि रहा गोस्वामी जी ने एक छोटी सी बात कहा करके विरत होते, कथा के प्रसंग में ही है। मंगल करनी कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। जब हम कथा कहते हैं तो मंगल की प्राप्ति होती है और कलयुग के पाप ताप दूर होते हैं। तो मंगल क्यों प्राप्त होता है, इसका जो शास्त्रीय विवेचन है वह हम शायद थोड़ा सुनने में गंभीर लगेगा, जिसे आप सब उसमें शिक्षित लोग भी बैठे हुए हैं, ध्यान से आप सुनेंगे तो शास्त्रों का जो गंभीर रहस्य है और कथा का जो गंभीर रहस्य है वह आप तक प्राप्त होगा। हम इसे कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारे गुरुजनों का उपदेश है कि समाज में उस तरह से समाज का भले मनोरंजन न हो, लेकिन उनके बुद्धि को कुछ खुराक मिले, ऐसा प्रवचन करना चाहिए। तो अब क्यों भगवान की कथा कही जाए, क्यों शास्त्रों का पारण किया जाए, क्यों वेद पाठ किया जाए, क्यों भगवान के नाम जप किया जाए, इसका रहस्य है। इसके विषय में हमारे शब्द शास्त्र के महान आचार्य पाणिनि जी महाराज लिखते हैं, प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को देता है। हम प्रत्येक शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो वह जैसे शब्द का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से वह अर्थ को देता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान राम और भगवती सीता उसी प्रकार से अभिन्न हैं। कहने में राम और सीता दो हैं, वस्तुतः दो नहीं हैं। किस प्रकार से दो नहीं हैं, जैसे गिरा अर्थ,
जैसे शब्द और शब्द का अर्थ, जो शब्द है वही उसका अर्थ है और जो अर्थ है वही उसका शब्द। अब शब्द क्या है? शब्दते इति शब्दः, अर्थते इति अर्थः। जो हम कहते हैं मुख से या कानों से सुनते हैं उसी को तो शब्द कहा जाता है। और अर्थते अभिलषते, जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, वही अर्थ कहा जाता है। जैसे जल की हमें इच्छा हुई पानी पीने की, तो हमने कहा जल लाओ, तो यहाँ जो जल शब्द है वह जो जल उच्चारण किया जाए जा आ ला आ जल, वह जल शब्द हुआ। और जो गंगा जी की धारा, सरजू जी की धारा में जो जल है या नल में जो जल है, पानी जो बह रहा है, वह वही हुआ अर्थ। उसकी हम अभिलाषा करते हैं ना, पानी की अभिलाषा करते हैं, इसलिए उसको अर्थ कहा जाता है। तो हम अर्थ की अभिलाषा करके शब्द का उच्चारण करते हैं। तो अब जो जल शब्द है वह अर्थ को पकड़ता है, अर्थ को न पकड़ता तो हम जल शब्द का उच्चारण करते हैं, जल लाओ, तो हमारे सामने पानी का गिलास क्यों आता है? इसलिए कि जो पानी, जो शब्द है पानी और जो गिलास का जल है वह दोनों एक है। कहने के लिए वह शब्द है, वह अर्थ है, किंतु वस्तुतः दोनों एक है। यही गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भगवान राम और सीता कैसे एक हैं, जैसे शब्द और शब्द का अर्थ एक है, जैसे जल और जल की लहर एक है। हम जो जल कहें वह जल, और जो जल की लहर है वह लहर, वह जल और जल की लहर दोनों कहने में भिन्न हैं। वस्तुतः जो जल है वही लहर है, जो लहर है वही जल है। तो इस प्रकार से आचार्य नागेश भट्ट इसी को पुष्ट करते हैं। योयम शब्दः सोर्थः योर्थः सा शब्दः। आचार्य नागेश भट्ट और शब्द हमारे महान आचार्य पाणिनि जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरेति मारुतम सोदीर्णो मूर्धनभीतो वक्त्रम आपद्य मारुतः वर्णान जनयते। जब हम किसी अर्थ की अभिलाषा करते हैं तो अर्थ क्या है, शब्द क्या है, हम बता चुके हैं। जब अर्थ की अभिलाषा करते हैं तो यह आत्मा का बुद्धि से तत्काल संयोग हो जाता है, और आत्मा बुद्धि का संयोग ज्यों हुआ त्यों मन का संयोग हो जाता है। आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, मन का संयोग हो जाता है। और मनः कायाग्निमाहन्ति, मन के द्वारा जो शरीर की अग्नि है, जिसको जाठराग्नि कहते हैं, जो भोजन पचाती है, वह अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और अग्नि से ही वायु पैदा होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो सब प्रेरित मारुतम, वह हवा पैदा हो जाती है, वह हवा ऊपर उठती है नाभि प्रदेश से, और ऊपर उठ करके वह कंठ में आ करके फिर ब्रह्मांड में ऊपर जा करके टकराती है। और सोदीर्णो मूर्धनभीतः वक्त्रम आपद्य मारुतः वर्णान जनयते। वहाँ से वह टकरा करके जब वायु बाहर आती है तो मुख के द्वारा बिखर जाती है, इसीलिए कहीं भी वाणी को बिखरी कहा जाता है। वही बिखरी अब अखबार बन गया बन के। तो अब वह बैखरी वाणी के द्वारा वह जो काखा गा घा गा चाचा जा झाया या वर्णों के रूप में उच्चरित हो जाता है। इसलिए जो शब्द है वही अर्थ है। हमारे उर्दू के शायर भी कहते हैं, बद न बोलो आसमाने दर जमी, है ये गुम्मज की हवा, जैसी कहो वैसी सुनो। संसार के आदमी तुम बद न बोलो, अशुद्ध शब्द का उच्चारण न करो, क्योंकि ये संसार एक गुम्मज है। नीचे पृथ्वी है, ऊपर आसमान है, इसके बीच में बना संसार एक गुम्मज है, मंदिर है। इसमें जो तुम कहोगे वही लौट करके तुम्हें सुनाई पड़ेगा। इसलिए जब हम मंगल शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें मांगलिक अर्थ की प्राप्ति, जैसे शब्द का हम उच्चारण करेंगे तदनुसार ही हमें अर्थ की प्राप्ति होगी। जब हम राम 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 जपते रहेंगे तो एक समय होगा वह राम आकर के मिल जाएंगे, क्योंकि राम जो शब्द है और राम जो अर्थ हैं भगवान राम, वह दोनों एक हैं। इसलिए राम 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 जप किया जाता है।
इसलिए कृष्ण भगवान के प्राप्ति के लिए भागवत के पाठ किया जाता है। वह साधारण शब्द नहीं है। भागवत के जो शब्द हैं वह भगवान वेद व्यास जी के द्वारा कहे हुए शब्द हैं और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाए शब्द हैं। वह साधारण शब्द नहीं हैं। उन शब्दों के उच्चारण करने से साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्वानों ने यह कहा है, वेद श्रीमद् भागवत भगवान राधा माधव की साक्षात वांग्मयी मूर्ति है, यह इसी बल से कहा है। तो यह पाठ का महत्व है, यह शुद्ध शब्द का महत्व है, यह वेद पाठ का महत्व है, नाम जप का महत्व है, भागवत पाठ का महत्व है। इसलिए यह भागवत को जो आज लोग मनोरंजन का साधन बना लिए हैं वह बड़ा गलत है। भागवत सुखदेव जैसे विरक्त महात्मा, परीक्षित जैसे श्रोता जो सारा राज्य छोड़ करके चले गए, वह मनोरंजन के लिए भागवत का आयोजन हुआ था। वहां वह तत्व ज्ञान के लिए हुआ था, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए हुआ था। इसलिए जो भागवत में भी मनोरंजन खोजना चाहते हैं वह बहुत गलत है। वह अपने विषय की तृप्ति भागवत में करना चाहते हैं, यह अनुचित है, यह भागवत का दुरुपयोग है। तो हम इतना ही कह करके अपने विराम लेंगे वक्तव्य से कि शुद्ध शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे तब हमें शुद्ध अर्थ की प्राप्ति होगी और शुद्ध शब्द अच्छे भागवत के प्रवक्ता के द्वारा, अच्छे भागवत के पाठकर्ता के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। केवल मनोरंजन कराने वाले प्रवक्ता, मनोरंजन कराने वाले श्रोता भागवत के वास्तविक लाभ से सदा वंचित रहते हैं और वह भागवत का एक प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। इतना ही हम कहते हैं। अपने विद्यार्थी श्री कुशल जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जो पठन की साधना है, आपकी जो विद्या की साधना है वह सफलीभूत हो रही है। हमें विश्वास है कि आप समाज में धर्म की प्रतिष्ठा करने में अपना एक योगदान अवश्य प्रदान करेंगे और प्रदान कर रहे हैं। आपकी भागवत कथा से, भागवत के प्रवचन से हमें संतोष है। हम अपने ऐसे विद्यार्थी को भी आशीर्वाद देते हैं। इनका आशीर्वाद रहा। यह भी कई अनुष्ठान में हमारे साथ भी रहे हैं, कुलदीप के साथ में रहे हैं। इनके पाठ भी सुंदर है। भागवत के पाठ भी शुद्ध होना चाहिए, भागवत की कथा शुद्ध होनी चाहिए। भले उसमें आपको मनोरंजन न मिले तो भागवत के कथा मन के रंजन के लिए नहीं है, वह आत्मा के रंजन के लिए है भाई। वह तो आत्मा राम के द्वारा कही गई है। सुख आत्मा राम है, परीक्षित आत्मा राम होने के लिए आए हुए हैं। तो आत्मा राम के द्वारा कही गई भागवत कथा ने, वह किसी मनोरंजन को खोजने वाले के लिए नहीं कही गई है। इतना ही कह करके अब हम भागवत के लीला को क्या कहें, लीला कहने के लिए, कथा कहने के लिए कुशल जी बैठे हुए हैं। तो हम पुनः आशीर्वाद देते हैं अपने छात्र को और हमारा मन प्रसन्न हो गया कि हमारा पढ़ाना सफल हो गया। हमने जो पढ़ाया था उसकी सफलता हो गई। हमारा जो परिश्रम है पढ़ाने का वह सफल हुआ। आज हमारा शिष्य व्यासासन पे विराजमान है। हम देखे, हम गदगद हो गए। हम जो है किसी की प्रशंसा नहीं करते, हमारा स्वभाव नहीं है। तो यह आप विराजमान हैं, हम अपने बच्चों को देख करके बहुत प्रसन्न हैं। इतना ही कह करके अपने हम श्रोता बंधुओं को भी, ये बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप सबका मन इसी प्रकार सत्कथा में लगा रहे और आप सभी समाज में सत्कार्य के और सत्कर्तव्य के प्रतिष्ठा में सहायक बने। इतना ही कह करके हम अपने वक्तव्य से विरत होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।